भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी कभी हम उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि हमें कुछ नया करना है, पर हम कर नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम परंपराओं से बंधे हैं और हम उन परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहते। एक ही प्रश्न आता है मन में, चार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन है ये चार लोग? जब आपका जन्म हुआ था तब ये चार लोग कहाँ थे? जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं, जब ये चार लोग कहाँ होते हैं? क्या आगे से आपको हाथ देते हैं या उन समस्याओं का सामना आप स्वयं करते हैं? इन चार लोगों की चिंता को त्यागिए। यदि आपको जीवन जीना है तो चिंतन कीजिए, जीवन में क्या शुभ है और क्या शुभ कर सकते हैं। यदि वो धारा के विपरीत बहता है तो संघर्ष कीजिए, किंतु चार लोगों की चिंता मत कीजिए। ये सोचिए कि जीवन में आप कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं। ये सोचिए कहीं कोई आपसे ऐसा कर्म तो नहीं हुआ जिसके कारण किसी का हृदय आहत हुआ है। शुभ पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। सब संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। आजकल आपने देखा होगा कि माता पिता संतान से केवल प्रेम ही नहीं करते, उनके मोह में पड़ जाते हैं। विद्यालय भी भेजते हैं तो सारी सुख सुविधाओं के साथ प्रयास करते हैं कि सदैव संतान उनकी दृष्टि के समक्ष ही रहे, किंतु भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि संतान को एक नया दृष्टिकोण देना भी तो उन्हीं का कर्तव्य है। इसलिए तो पुरातन काल में शिष्यों को गुरुकुल भेजा जाता था, घर से दूर, क्योंकि गृह त्याग संतान के लिए, एक शिष्य के लिए अत्यंत शुभ लक्षण होता है। जब वो अपनों से दूर, गृह कलेश से दूर रहेगा, तब वो इस संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगा, परखेगा, समझेगा और सब कुछ स्वयं ही सीखेगा। सीख जाएगा कि कब आक्रमण करना है, कब पीछे हटना है, कैसे इस संसार का सामना करना है, और ये आपकी दृष्टि उसे नहीं सिखा सकती, इसका अनुभव ही उसे सिखा सकता है। इसलिए स्मरण रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान का विकास हो तो कई बार उसे स्वयं से दूर ले जाना पड़ता है। स्वयं मोह में रहेंगे तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शक्ति एक अत्यंत विचित्र वस्तु है, या कह सकते हैं भार है। पिता हमेशा चाहता है कि अपनी शक्ति पुत्र को सौंप सके ताकि वो शक्तिशाली बने, ये उसके हित में हो, और पुत्र हमेशा चाहता है कि उसे पिता से शक्ति प्राप्त हो सके, किंतु शक्ति प्राप्त करने के लिए पुत्र होना पर्याप्त नहीं, पात्र होना आवश्यक है। यदि मैं आपको सरलता से समझाऊं तो यदि आप सुपात्र हैं और आपको शक्ति दी जाती है तो आपको उस शक्ति का महत्व ज्ञात होगा, कहाँ उस शक्ति का प्रयोग करना उचित है वो ज्ञात होगा, और ये शक्ति अर्जित की हुई शक्ति होगी तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। किंतु यही यदि आप कुपात्र होंगे, यदि शक्ति आपको दी भी जाए तो क्या होगा? देखा जाए तो ये शक्ति आपको दान में ही मिली होगी, तो ना तो आपको इसका महत्व ज्ञात होगा, ना इसका उपयोग आपको ज्ञात होगा। इसका दुरुपयोग होना निश्चित है। इसलिए यदि आप कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसके योग्य बनिए, पुत्र नहीं पात्र बनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी धृकुट, घने केस, और क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है
जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देती, किंतु वही हमें जीवन देती है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझता है क्योंकि वो भाव से जुड़े। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे ही पहचान नहीं पाओगे जैसे एक बार राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलिए और प्रेम से कहिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कुछ नया करने जाता है तो वह थोड़ा भयभीत रहता है। सोचता है यदि मैं असफल हुआ तो क्या, कौन क्या कहेगा, कोई मुझ पर हंसेगा तो नहीं। यदि मैं अपना मत दूं तो इन चुनौतियों का सामना करते हुए कभी भयभीत मत होइएगा, क्योंकि हो के दो ही परिणाम होंगे। पहला परिणाम आप जीत जाएंगे, दूसरा परिणाम आप हार जाएंगे। सरल है। यदि आप जीत गए तो आप सबका नेतृत्व करोगे, किंतु यदि आप हार भी गए तब भी आपके पास वो अनुभव आएगा जिससे आप आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब सोचो, इस मार्गदर्शन से आप किसी की सहायता कर रहे हो जिससे वो अपना स्वप्न पूर्ण कर सकता है। बहुत बड़ी पुण्य की बात है। ये एक सरल सी बात समझ लीजिए, जीत हो या हार दोनों एक ही ओर ले जाते हैं और वो है जीत की ओर। बस अपना दृष्टिकोण शुभ रखिए और अपनी चुनौतियों को सीमित मत कीजिए, इन सीमाओं को चुनौती दीजिए। स्वयं के इस व्यक्तित्व को विशाल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए। एक संबंध है गुरु और शिष्य का। गुरु उस प्रतिज्ञा की भांति होता है, स्वयं को पीछे रख के शिष्य को उसके गंतव्य की ओर ले जाता है, उसे अपना लक्ष्य साधने देता है और सदैव कठोर रहता है ताकि शिष्य अपने लक्ष्य से कभी चूके ना। धन्य है ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को उसके गंतव्य तक पहुंचाते हैं और उसका सारा श्रेय उसे देते हैं। अपने शिष्य को अपने वाण को देते हैं, तो आप सदैव ऐसे गुरुओं को स्मरण रखिए, सदैव उन्हें नमन कीजिए, सदैव उनका आदर कीजिए। कभी जीवन में पीछे नहीं रहेंगे आप, सदैव आपकी ही जय होगी। ये दुनिया सदैव आपको स्मरण रखेगी अर्जुन की भांति। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे सफलतापूर्वक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।